वेलकम टू आसान क्लासेस। एक बार फिर आ गया हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत परेशान हो मॉक टेस्ट को लेकर और अपने ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। तो ड्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है और आपका मॉक टेस्ट बहुत अच्छा होगा। राइट? तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप ये सारी डिटेल इन शॉर्ट देख सकते हैं। राइट? तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले जिन बच्चों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। आज एक बार फिर ट्राई कर लेना, आपका एडमिट कार्ड आ गया होगा। और जिनका आ गया है दैट्स गुड। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट या फिर मॉक टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो आप ड्यू पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी बेसिक डिटेल जो है वो फिल करनी है। आपका नेम, आपका फ़ोन नंबर, आपकी मेल आईडी, आपका कोर्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल भरने के बाद आप उसको सबमिट कर दीजिएगा। इंस्टेंटली आपके पास एक पासवर्ड आएगा, एक मैसेज आएगा आपके मेल आईडी पर या फिर आपके फ़ोन नंबर पर। उस मैसेज में आपका पासवर्ड होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका रोल नंबर है और जो पासवर्ड आपके पास आया है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है आपके मॉक टेस्ट एग्ज़ाम के लिए। क्लियर है यहाँ तक? जैसा कि मॉक टेस्ट की डेट शीट तो आ चुकी है, अब मॉक टेस्ट की जो लॉगिन आईडी है वो ऑलरेडी एक्टिव हो जाएगी 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच में। अभी मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो ड्यू पोर्टल पर शो हो रहा है, लेकिन वो एक्टिव कब होगा? 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक। आप उस पर क्लिक करेंगे और अपना मॉक टेस्ट आप इजीली दे सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के लिए कुछ टाइम शो करेगा कि 20 मिनट बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर शो आपका होगा। मॉक टेस्ट देने से पहले आपको 30 मिनट्स पहले ही बैठ जाना है। एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है उससे 30 मिनट्स पहले आप सिस्टम पर बैठ जाइएगा, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का एक टैब बटन होगा, उस ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। आपको स्क्रीन पर टाइम शो होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, स्क्रीन पर क्या टाइम शो होगा कि इतनी देर बाद आफ्टर 20 मिनट्स यू विल गेट योर क्वेश्चन पेपर, यू कैन डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर। तो आपको क्या करना है, 30 मिनट्स पहले ही आपको बैठ जाना है सिस्टम पर, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है और सारी इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको आंसर देने से पहले जो पहली शीट होगी आपकी आंसर शीट, उसमें आप अपनी पूरी डिटेल लिखेंगे। आपका नेम, आपका रोल नंबर, आपका कोर्स नेम, आपका यूनिक आइडेंटिटी नंबर, क्वेश्चन आइडेंटिटी नंबर होगा उसमें, और उसके अलावा बाकी जो बेसिक्स डिटेल्स हैं आप उसको फिलअप जरूर कर दीजिएगा फ्रंट पेज पर। A4 साइज शीट पर आपको सारे आंसर्स लिखने हैं और आंसर्स को ब्लैक या ब्लू बॉल पेन की हेल्प से आप लिख सकते हो। और ये ध्यान रखिएगा कि आंसर शीट जो है वो सेपरेटली लिखना। आंसर्स ऐसा ना हो कि एक पेज पर आपने 2 आंसर्स लिख दिए। हालांकि पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करना है, आपको सेपरेट शीट्स का यूज़ करना है। कंजूसी बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। A4 साइज शीट लेकर बैठना और उस पर अपने आंसर्स लिखते रहना। अपने नोट्स वगैरह आप लेकर बैठना, उस पर आंसर्स लिखते रहना। अगर अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको ड्यू का एक व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी प्रोवाइड होगी जिसकी हेल्प से आपको वो क्वेश्चन पेपर भेज दिया जाएगा। राइट? और सेम ऐसे ही आंसर शीट में है। अगर आप आंसर शीट अपलोड कर रहे हैं और वो अपलोड नहीं हुई, राइट, आपने क्या करा, सभी पेपर को स्कैन कर दिया, अपलोड करने के लिए आप बैठ गए, अब आंसर शीट क्या हुआ, अपलोड नहीं हुई, तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है। आपको उसको PDF फॉर्मेट में व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है या फिर मेल आईडी पर भेज देना है। आपके एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का होगा। हाफ एन आवर आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के लिए मिलेगा, हाफ एन आवर आपको आंसर शीट अपलोड करने को मिलेगा। स्कैन करके आप अपलोड कर सकते हैं, यानी कि 1 आवर आपको जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो फॉर्म फिलअप है या और सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको 1 आवर में निपटानी है। उसके अलावा 2 आवर्स में आपको एग्जाम का आंसर देना है, जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना है, आंसर्स को अच्छे से लिखना है।
उसके अलावा जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 5 आवर्स का ही टाइम है, आपके लिए 3 आवर्स का है और दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए 5 आवर्स का है। तो आप सभी अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आप इन बातों का रखेंगे ध्यान तो आपका होगा मॉक टेस्ट सबसे बेस्ट। बाय बाय, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम देना और मुझे अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताना।